जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे, आज हम GS1 का प्रैक्टिस करेंगे जो कि यूपीएससी के मेंस में 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहली बात कि आपको इस क्वेश्चन में आपको पहले इम्पोर्टेंट थीम को पहचानना होता है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसमें है कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी का कौन कौन सा डिफरेंट डायमेंशन है और उसको एग्जामिन करना है। यहाँ पे क्या है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब होता है आपको पॉजिटिव पॉइंट तो लिखना ही है, साथ में नेगेटिव पॉइंट को भी लिखना होता है। तो नेगेटिव पॉइंट किसका लिखना है, इंडिया का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड्स टू द डायमेंशन। डायमेंशन कौन सा, जो यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन है उसी के रिगार्ड्स में हमें एग्जामिन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू FAO के अकॉर्डिंग it has been declared various dimension of food security। डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें से और कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारा इसमें बोल रहा था कि FAO के अकॉर्डिंग कि हम कैलोरी कितना ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो डेट गोज बियॉन्ड intake, that component of हम कंपोनेंट का हम एक थीम बना सकते हैं। तो इसमें से 4 कंपोनेंट का डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो कि FAO की वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। तो इसमें लिखेंगे फूड अवेलेबिलिटी फेलियर, फूड अवेलेबिलिटी। नंबर सेकंड लिखेंगे फूड एक्सेसिबिलिटी। फूड एक्सेसिबिलिटी नंबर थर्ड है। नंबर फोर्थ, नंबर थर्ड हम लिख सकते हैं फूड न्यूट्रिशंस लिख सकते हैं। फूड न्यूट्रिशंस एंड नंबर फोर्थ लिखेंगे फूड अफोर्डेबिलिटी लिख सकते हैं। फूड अफोर्डेबिलिटी। अब इसी कंपोनेंट को यहाँ पे एग्जामिन करने का बोला गया, और एग्जामिन का मतलब होता है नंबर फर्स्ट कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करना है, जैसे FAO की स्टेटमेंट ले लिए। अब नंबर सेकंड हम कर सकते हैं, एग्जामिन का मतलब होता है कि हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी लिखेंगे प्लस नेगेटिव, या फिर शॉर्ट कमिंग को लिख लेंगे। नंबर थर्ड हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नंबर 4 हम कंक्लूजन भी दे सकते हैं। एक्चुअली वे फॉरवर्ड पर कंक्लूजन नहीं दिया जाता है, बट हम कंक्लूजन दे सकते हैं, जैसे कि हम SDG को लेके दे सकते हैं। SDG गोल 1 जो है हंगर की बात करता है, नो हंगर, तो उसको हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं, इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब इसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा, जिससे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें दिखाना भी तो है।
नंबर फर्स्ट की हम बात करें फूड अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं। फूड अवेलेबिलिटी, तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी डॉट बना के दे सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि विथ रिगार्ड्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इस कंपाउंड, अगर हम नंबर फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हैं, राइस से कितना है 78%। और इसमें से हम लिख सकते हैं कि इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो यहाँ पे राइस का हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है। एक्चुअली प्रोडक्शन में सबसे अधिक चाइना है, लेकिन वो कभी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, और इंडिया वाटर को ऐड करते नहीं। जब फूड को सेल करते हैं तो हम वाटर को ऐड करते नहीं, वाटर कॉस्ट को ऐड करते नहीं है। जैसे चाइना के, सॉरी, इसराइल की बात, इसराइल में एक मैंगो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के ही पर्पज़ से ही उगाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पानी की अहमियत क्या होती है। अगर हम बात करें कि पानी 1 केजी धान को उगाने में कम से कम 4000 लीटर पानी का यूज़ होता है, और एक तो ऐसे ही वाटर का स्कैर्सिटी चल रहा है। इसमें से और डेटा दे सकते हैं, जैसे कि इंडिया इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। और भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। अब हम इसमें क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट लो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड पाम ऑयल, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से ज़्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न की बात है। और लिख सकते हैं लिमिटेड मिलेट प्रोडक्शन अबाउट द 16 मीट्रिक टन, अबाउट 5% ऑफ ग्रेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको बढ़ाने की बात चल रही है सरकार के द्वारा। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम, जो है फूड एक्सेसिबिलिटी। इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। बात करें कैसे फूड को एक्सेस किया जाता है, इसमें डायरेक्ट हम पॉजिटिव लिख सकते हैं इधर, और इधर शॉर्ट कमिंग लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं कि कैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA के द्वारा 2000 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग PDS लेड PDS स्कीम encourage 60% of population, 67% population
अगर हम शॉर्टकमिंग की बात करें, शॉर्टकमिंग में लिख सकते हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्योंकि हमारा फूड सिक्योरिटी सिर्फ वहाँ से फार्मेसी से हम कम दामों में, अधिक दामों में ले तो लेते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट वहाँ से लाने का और पहुँचाने का खर्चा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक सेक्टर वहाँ पे डेवलप्ड नहीं है। हम सेकेंड नंबर और लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड नंबर लिख सकते हैं हम ऑटोमेशन ऑफ फेयर शॉप कर सकते हैं। फेयर शॉप्स जैसे लाइक सम लाइक ई पी डी एस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पी डी एस एंड आधार इनेबल्ड that will access robust system. और इसके शॉर्टकमिंग में हम दूसरा नंबर लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड हम लिख सकते हैं दूसरा नंबर कि फूड का वेस्टेज ज़्यादा होता है। फूड का वेस्टेज अकाउंट्स टू बी अबाउट 35% के आसपास में होता है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो उसमें 16% के आसपास में 16% इंडिया जो है ना पॉवर्टी लाइन के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एक्सेसिबिलिटी की, सॉरी फूड अफोर्डेबिलिटी। फूड अफोर्डेबिलिटी हम इसमें भी पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव, और इधर शॉर्टकमिंग। तो पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं स्कीम, जैसे कौन से फूड अफोर्डेबिलिटी के लिए कौन कौन सा स्कीम है। स्कीम्स लाइक पीडीएस हो गया आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये हो गया, एंड पीडीएस हो गया। और भी स्कीम अगर आपको पता है, जैसे कि आप सब्सिडी ऑन फूड देते हैं, जो कि सब्सिडी ऑन फूड, और उज्ज्वला योजना के स्कीम के तहत भी हम अफोर्डेबिलिटी एक्सेस करते हैं। तो हम शॉर्ट कमिंग की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन, राइजिंग in as seen in tomatoes, onion, wheat, इस समय देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 4 है आपका न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसमें पॉजिटिव लिख देते हैं। शॉर्टकमिंग, पॉजिटिव एंड शॉर्टकमिंग। पॉजिटिव इसमें लिख सकते हैं प्रधानमंत्री पोषण, पीएम पोषण हो गया। ICDS लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया। अनीमिया मुक्त भारत,
राइस फोर्टिफिकेशन, और इधर शॉर्टकमिंग में दे सकते हैं कि हमारा कैसे 35% स्टंटिंग में एंड 18% वेस्टिंग करते हैं। और हम दे सकते हैं कि 50% वुमेन एनीमिया के शिकार है, एंड देन राइजिंग ओबेसिटी। अब हम कुछ वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट हम दे सकते हैं एग्रेसिव फोर्टिफिकेशन एंड पीएम पोषण। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हुआ। इसको हम एग्रेसिव नेचर के कर सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं मिलेट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर थर्ड हम कर सकते हैं कि स्ट्रेंथन पीडीएस सिस्टम, पीडीएस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो कि आप अकॉर्डिंग टू संथा कमेटी रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करते हैं। तो अगर हम कुछ स्टेटमेंट अगर देने चाहें कंक्लूजन के तौर पे, तो हेंस SDG 1 जो कि बात करते हैं नो हंगर की, मस्ट बी फुलफिल्ड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। जैसा कि हमने पहले यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले हमको एक स्टेटमेंट कोई भी अथॉरिटी के द्वारा जो दिया गया होगा कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो उसका स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे दिया। और यहाँ पे दूसरा नंबर हमने था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शॉर्टकमिंग को लिखना था, तो हमने हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट को लिखा था। यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का लिखा, इसके बाद फिर यहाँ पे बट जो यहाँ पे दिया, ये मेरा नेगेटिव या शॉर्टकमिंग को लेके है कि हमारा कैसे पल्स का प्रोडक्शन कम हुआ है। पाम ऑयल हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस ज़्यादा मेरा। मिलेट का भी प्रोडक्शन मेरा कम है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा नंबर में मेरा था कि वे फॉरवर्ड जो कि मैंने दिया कंक्लूजन, जो कि SDG 1 को दिया, जो कि नो हंगर की बात करता है। तो इसी तरह आप कुछ मतलब 8 मिनट के अंदर हम लिख सकते थे, लेकिन अगर हम बोल के लिखे, इससे कारण कि हमारा 18-20 मिनट में वीडियो चला गया। तो इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने और कुछ और टॉपिक है, जैसे कि हम 20 दिन तक हम यही करते रहेंगे, ठीक है। 20 दिन का हम चैलेंज लेंगे, क्योंकि 20 दिन के अंदर आपको हम मास्टर तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इतना तो कर सकते हैं कि हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे कि मुझे आया। मैंने यूपीएससी का मेंस दिया, तो फिर यूपीएससी के मेंस में मुझे ये सब काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा कि मैंने कैसे ओवरकम किया, कि जो हमारा फियर था कि हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, हम जब एग्ज़ाम निकलेगा तो हम देख लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले सब कुछ करना है। जी थैंक यू।